मानसेहरा में जमीयत उलमा इस्लाम का कामयाब कन्वेंशन, हजारों अफराद की शिरकत। नामी ग्रामी सियासतदानों ने जमीयत उलमा इस्लाम में शमूलियत इख्तियार कर ली। मौलाना नासिर महमूद, शहजादा गुश्तासिफ खान, अतीकुर रहमान जहांगीरी, मलक नवीद और दीगर की मेहनत से जमीयत उलमा इस्लाम के पैगाम जमीयत कन्वेंशन में उलमाए कराम के साथ साथ साबका नाज़मीन, साबका वजीरों, मशीरों, वकाला, ताजरों और हर मकतबा फिक्र के लोगों ने भी शिरकत की और कन्वेंशन एक बड़े जलसे की शक्ल इख्तियार कर गया। कन्वेंशन में जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी अमीर सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान ने खुसूसी खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहा है। हमारी हारजा पॉलिसी भी नाकाम हो चुकी है। हमें मुआशी चैलेंजेस का सामना है। हमारे नाहल हुक्मरान मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। उनका कहना था कि 74 सालों में मौजूदा हुकूमत से ज्यादा लागर नालायक हुकूमत नहीं रही जिसने पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को तबाह हाल कर दिया है। उनका ये भी कहना था कि इन हुक्मरानों से छुटकारा हासिल करने का वक्त आ गया है। प्रोग्राम में सेनेटर कामरान मुर्तजा एडवोकेट, जमीयत उलमा इस्लाम के सूबाई अमीर सेनेटर मौलाना अताउर रहमान, साबिक सेनेटर मौलाना सैयद हिदायतुल्लाह शाह, JUI की सूबाई तर्जुमान हाजी जलील जान, साबिक सूबाई वजीर हाजी हबीबुर रहमान तनोली, फहद हबीब तनोली, शेहुल हदीस मौलाना सैयद शाह अब्दुल कादिर, मुफ्ती कफायतुल्लाह, बसीर अमान एडवोकेट और हजारों की तादाद में उलमा और मुख्तलिफ मकतबा फिक्र के लोगों ने शिरकत की। कन्वेंशन में मौलाना फजलुर रहमान का मजीद कहना था कि नाजायज और नालायक वजीर आजम ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का सदर, IMF का नुमाइंदा, का कहना था कि 4.5 सालों में 5 वजीर खजाना तब्दील कर दिए। उनकी मईशत आए रोज गिरती जा रही है। गरीब गरीब तर और अमीर अमीर तर होता जा रहा है। दोस्त मुल्क चीन को भी नाराज कर दिया है और CPEC को भी बंद कर दिया गया है। उनका ये भी कहना था कि पहले मरहले के बल्दियाती इलेक्शन में अवाम ने जमीयत उलमा इस्लाम पर एतमाद किया है। अवाम के एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि 2018 के जनरल इलेक्शन में हमारे ऊपर एक नालायक वजीर आजम मुसल्लत जिसने पाकिस्तान की मईशत और इदारों का बेड़ा गर्क कर दिया है। मुल्क की मईशत आए रोज तबाही की तरफ गामजन है। महंगाई का तूफान खड़ा हो गया है। गरीब भूख अफलास की वजह से खुदकशियां कर रहे हैं और अमीर दिन ब दिन अमीर तर होता जा रहा है। मौलाना का कहना था कि 3.5 सालों में 5 वजीर खजाना तब्दील किए गए लेकिन एक स्टेट बैंक का सदर तब्दील नहीं किया गया क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान IMF के सुपुर्द कर दी गई है और IMF वालों ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का सदर इस शख्स को बना दिया है जिसने मिस्र की मईशत का कबाड़ा किया था और आज इस शख्स को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का सदर बना दिया गया है। उनका कहना था कि 2019 से लेकर आज तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस मौजूदा नालायक हुकूमत को 1 रुपए का कर्ज नहीं दिया। उनका कहना था कि इस नालायक वजीर आजम पर कोई भी मुल्क या कोई भी मालियाती इदारा एतमाद नहीं करता। मौलाना का कहना था कि CPEC जैसा मेगा प्रोजेक्ट इस नालायक वजीर आजम की वजह से इल्तिवा का शिकार है। उन्होंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बन रही है लेकिन हमारे मेंबरान कौमी असेंबली को कोई पता नहीं। उनका कहना था कि दुनिया कोरोना वायरस का रोना रो रही है जबकि हमारे हुक्मरान कोरोना रिलीफ के मजे ले रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात में अवाम ने जमीयत उलमा इस्लाम पर एतमाद किया है। हम अवाम के एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। उन्होंने मानसेहरा की अवाम से भी अपील की कि वो भी दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात में जमीयत उलमा इस्लाम का साथ दें ताकि मुल्क में अमन सलामती कायम हो और मुल्क की मईशत मुस्तहकम। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने गरीब आवाम से 2 वक्त की रोटी का हक भी छीन लिया है। उन्होंने कहा कि एक ऐसे वक्त में जब सूबे की आवाम की एक राय मंजर आम पर आई है, ये सूबा JUI का ही है। आमदा बल्दियाती इंतखाबात में JUI भरपूर अंदाज में कामयाबी हासिल करके पहले मरहले की तरह मौजूदा जालिम हुकूमत से छुटकारा हासिल करेगी। मौलाना का कहना था कि हुकूमत की नाकस पॉलिसियों के बायस मुल्क की मईशत बुरी तरह से मुतासर हो चुकी है। गरीब आवाम से मौजूदा हुकूमत ने 2 वक्त की रोटी का नवाला भी छीन लिया है जबकि कौम का मुस्तकबल तारीख किया जा रहा है। मौलाना का कहना था कि JUI एक नजरियाती जमात है। हम चाहते हैं कि ऐसा निजाम हो जहां कुरान और सुन्नत की रोशनी में कौम की रहनुमाई की जा सके। उनका कहना था कि हुकूमत की इस सिफर कारकर्दगी के बायस आज मुल्क भर की आवाम को जमीयत उलमा इस्लाम पर मुकम्मल एतमाद हासिल है और आवाम को एक उम्मीद की किरण नजर आई। मौलाना का कहना था कि दुनिया कोरोना से मर रही है और हमारे हुक्मरान कोरोना फंड पर जी रहे हैं और अयाशियों में मसरूफ है जबकि आवाम की उनको कोई परवाह नहीं। दुनिया के कई ममालिक में सालाना तरक्की 6.4 है जबकि हमारे मुल्क की सालाना तरक्की 0 से भी नीचे चली गई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मुआशी लिहाज से मफलूज करके रख दिया गया है। अब अवाम मौजूदा हुक्मरानों को पहचान चुकी है जबकि अवाम पहले मरहले की तरह आमदा इलेक्शन में भी इन जालिम हुक्मरानों से छुटकारा हासिल करने के लिए अपने वोट की ताकत से इनका खात्मा करेगी। मौलाना का कहना था कि रियासत मदीना का नाम देकर अवाम से खिलवाड़ किया गया है। नाहिल हुकूमत से अवाम अब आजिज आ चुकी है। कौम को IMF का मुख्ताज कर दिया गया है। अब वक्त आ गया है कि पूरी कौम मुत्तहिद होकर इन जालिम हुक्मरानों से छुटकारा हासिल करके अपने मुआशी बहरान का मुकम्मल खात्मा करे। कन्वेंशन में मौलाना नासिर महमूद, शहजादा मोहम्मद गुश्तासिफ खान, हबीबुर रहमान तनोली, फहद हबीब और दीगर ने भी खिताब किया और मौजूदा हुकूमत की नाकस पॉलिसियों पर खुलकर तनकीद। मुकर्रीन का कहना था कि मानसेहरा और पूरा हजारा रीजन अब JUI का है। प्रोग्राम के आखिर में बेहतरीन कन्वेंशन मुनक्कद करने पर मौलाना फजलुर रहमान ने मौलाना नासिर महमूद और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश की।